कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अक्सर ये डर सताता रहता है कि हमने जो ऑल्ट कॉइन खरीदा है वो सेफ तो है ना, लॉन्ग टर्म में ठीक तो चलेगा ना। साथ ही साथ ये भी लगता है कि कहीं एक्सचेंज डिलिस्ट ना कर दे। आपने देखा होगा बाइनेंस ने पास्ट के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को डिलिस्ट किया है, और जब बाइनेंस कोई प्रोजेक्ट को डिलिस्ट कर देता है तो इसको देखने के बाद और 2-3 एक्सचेंज जो है इसको डिलिस्ट कर देता है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो बाइनेंस को फॉलो करते हैं। बाइनेंस ने डिलिस्ट मारा तो कोई और जो एक्सचेंज है वो भी धीरे से डिलिस्ट मार देता है, और कोई प्रोजेक्ट बाइनेंस के अंदर डिलिस्ट हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट तकरीबन 60-70% जितना ड्रॉप हो जाता है। करंट टाइम की बात करें तो बाइनेंस के अंदर 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जो डिलिस्ट होने वाले हैं। पहला प्रोजेक्ट SNM, दूसरा प्रोजेक्ट है SRM और तीसरा प्रोजेक्ट है YFII, जो कि डिलिस्ट होने जा रहा है 22 अगस्त 2023 को। मतलब कि अभी भी यहाँ पर टाइमिंग है, अगर आपके पास ये खरीदा हुआ है या तो आप इसे सेल कर सकते हो। दूसरा रास्ता यह है कि बाइनेंस से आप कोई अदर एक्सचेंज के अंदर या तो जहाँ पे लिस्ट रहने वाला है वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो वॉलेट के अंदर या तो कोई और एक्सचेंज के अंदर। फिलहाल बाइनेंस का ऐसा कहना है हर बार कि हम इसको डिलिस्ट क्यों करते हैं। बाइनेंस ने कह रखा है कि हमें ये लगेगा कि इसके नेटवर्क के अंदर अटैक लग सकता है या तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी ओर देखें कि टीम अगर काम करना बंद कर देती है, काफ़ी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, बाइनेंस लिस्टिंग के टाइम तो टीम बहुत अच्छा काम करती है, लिस्टिंग होने के बाद भी काम करती है, बट एक आध साल के बाद टीम काम करना बंद हो जाए या तो टीम गायब हो जाए तो फिर सीधी सी बात है कि वो प्रोजेक्ट को बाइनेंस डिलिस्ट कर देगा। एक चीज़ वो भी है कि अगर लिक्विडिटी की कमी हो, लिक्विडिटी कंप्लीटली ना मिले, उसमें लिक्विडिटी दिखे ही ना, तो भी बाइनेंस प्रोजेक्ट को डिलिस्ट कर देता है। तो बाइनेंस इसलिए डिलिस्ट करता है क्योंकि नए लोग ना फंसे, इसलिए बाइनेंस डिलिस्ट करता है। बट पुराने लोगों को क्या, बाइनेंस को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुराने लोगों ने लिया है उसको तो पता नहीं कि SNM है कभी डिलिस्ट हो जाएगा, SRM है कभी डिलिस्ट हो जाएगा, YFII है कभी डिलिस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब डिलिस्ट होगा तो हाल बुरा होगा और जितना पैसा लगाया है आधा हो जाएगा, इससे भी कम हो सकता है। फिलहाल आप देखिए बाइनेंस ने इसके लिए क्या बताया है। बाइनेंस ने ये बताया है कि लिक्विडिटी लो है, मार्केट बियर मार्केट चल रहा है, उसके अंदर लिक्विडिटी है ही नहीं, तो इसने SNM, SRM एंड YFII प्रोजेक्ट को डीलिस्ट करने का ठान लिया। तो आप प्रोजेक्ट ऐसे ही पकड़ो जिसमें लिक्विडिटी अच्छा हो, जांच किए बिना क्रिप्टो मार्केट में आना नहीं है, और मेगा प्रोजेक्ट को पकड़ फिर धीरे धीरे चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 3 को निकाल दिया तो किसी और को भी निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसकी टीम काम ना करती हो, या तो नेटवर्क में कोई अटैक का प्रॉब्लम हो, या तो फिर हैक वैक का कोई प्रॉब्लम हो, या तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो, और या तो टीम काम करना बंद कर दिया हो, कोई नई चीज़ लाया ना जा रहा हो, तो फिर बाइनेंस को ये लगता है कि इसको डिलीट कर देना चाहिए, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को डिलीट कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से बाइनेंस को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जिन टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को लिस्ट किया जाता है उन टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट क्या है, फ्यूचर में क्या कर सकता है, सभी चीज़ों को ध्यान में लेने के बाद ही लिस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप प्रोजेक्ट के हालात देखिए, यहाँ पर पहले हम YFII की बात करें, YFII के अंदर इतना ज़्यादा तो वो नहीं दिख रहा है। अभी प्राइस जो चल रहा है $575 के ऊपर ट्रेड कर रहा है करंट टाइम के अंदर, और ड्रॉप आया है कुछ तकरीबन 20-22% के आसपास इसके अंदर ड्रॉप आया। $800 के ऊपर ये ट्रेड करता था, और अभी 500 के आसपास वीक भी मारा था, बट $575 के ऊपर करंट टाइम के अंदर ट्रेड कर रहा है। सेकंड जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया वो आया SNM प्रोजेक्ट की हालत देखो, जब ये लिस्ट हुआ था फिर थोड़े टाइम के बाद ये 100x हुआ था, एक ही दिन के अंदर 100x गया था। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, हमने तो इसके बारे में पब्लिश नहीं किया क्योंकि इसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। 100x हुआ था, लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था जब 100x हुआ था, और कुछ लोग फंसे होंगे एक कैंडल देखने के बाद, यहीं कहीं बाइंग भी हुआ होगा और फिर वेट करते रहे होंगे कि वापस पंप होगा तो हम सेल मारेंगे। उसके बाद ये नीचे काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग किया होगा क्योंकि ये कैंडल देखा, उसको लगा कि आधा अगर जाए तो भी $4 जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे ड्रॉप होता गया और लिक्विडिटी काफ़ी कम हो गया इस बियर मार्केट के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो बाइनेंस ने डिलिस्ट कर दिया, मतलब कि डिलिस्ट करने वाला है। और करंट टाइम के अंदर $0.05 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और डाउन कितना आया है, जैसे न्यूज़ आता है 68% डाउन, काफ़ी बुरी तरीके से गिरा है। नेक्स्ट बात करेंगे SRM, $0.047 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि 23% डाउन। ये लूना के साथ साथ कोलैप्स होने वाला प्रोजेक्ट है, जब लूना कोलैप्स हुआ उसके साथ साथ है SRM है वो भी काफ़ी डंप और डाउन आया है। जैसे बुल मार्केट की बात करें तो $14 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी चल रहा है $0.05।
इतना सारा ड्रॉप हुआ है क्योंकि इसके सप्लाई के बारे में भी काफ़ी प्रॉब्लम थे। कभी आपने पास्ट में नहीं देखा हो कि हमने एसआरएम को कहीं टॉप लिस्ट में शेयर किया हो। आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पहले देखिए कितने एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है, कौन से बंदे ने वो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, कितना पहले काम किया है, अभी कितना काम हो रहा है, फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या काम कर सकते हैं, इतना तो अंदाज़ा लगेगा आप पूरा डाटा निकालने जाओगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कितने सालों से सर्वाइव करता आ रहा है। और अभी भी एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई कितना सर्कुलेटिंग के अंदर है और मैक्सिमम सप्लाई कितना आ सकता है, कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा यहाँ पर सेफ रह पाओगे। बट कंपेयर टू बिटकॉइन सेफ रहना पॉसिबल नहीं है। पूरी तरीके से सेफ रहना है तो बिटकॉइन और इथर और लाइटकॉइन, ये 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो काफ़ी टाइम से सर्वाइव कर रहा है हिस्ट्री के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। और एक कुछ मेरा काम था कि थोड़ा मैं भी हमारे यूज़र्स को प्रोटेक्ट करूँ कि भाई यूज़ केस के बिना पैसा मत लगाए, क्योंकि ये डिलिस्ट होने के पीछे का मैंने आपको बताया कि क्या क्या है। टीम काम करना बंद कर दे तो भी डिलीट किया जा सकता है, हैक का प्रॉब्लम हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, या तो कोई गड़बड़ करे इसकी टीम तो भी डिलीट किया जा सकता है, लिक्विडिटी की कमी आ जाए तो भी ये लोग डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट किया, क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, कितना सारा लोगों का नुकसान हुआ। इसको देखने के बाद इसे आप खरीदने के बारे में मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप है, हमें सेफ रहना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।